आज हम लोग देख रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम लोगों को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखने के लिए अगर हम लोगों को बात करें तो रेन कैसे कैसे पड़ सकता है। हो सकता है भैया ऐसे हॉरिजॉन्टल एकदम वर्टिकली पड़ रहा हो, तो मान लेते हैं कि भैया स्टार्टिंग में यहाँ पे वर्टिकली पड़ रहा है कौन, पानी, ये रेन। ठीक है, अच्छा रेन पड़ रहा है, तो रेन पड़ रहा है तो रेन किसी वेलोसिटी से आ रहा होगा। ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से आ रहा होगा। ठीक है, तो वो वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी की भी वेलोसिटी को हम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोगों को रखेंगे। ठीक है, किसी भी वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इधर आ रहा है। ठीक, अब हो सकता है या तो बहुत सारा केस हो सकता है कि जब पानी पड़ रहा है तो आदमी जो है वो क्या होगा, आदमी जो है छाता लेके खड़ा रह सकता है या चलते हुए हो सकता है। हम लोग पहले खड़ा मान लेते हैं, तो ये आदमी रेस्ट में है। ठीक है, ये आदमी अभी रेस्ट में है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0। यस सर, हाँ कि ना, पक्का, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों को बोले कि अच्छा अब ये बताइए कि आदमी जो है उसको क्या दिखेगा, पानी पड़ता हुआ दिखेगा, तो पानी का स्पीड उसको कितना महसूस होगा। तो हम लोगों को बोले कौन देख, किसका स्पीड चाहिए, पानी का, रेन का। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, तो मैन के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है भैया, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कहानी बन गया। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड की तरफ इधर आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या ले लें, -20, और ये क्या है भैया, 0 तो 0 ही है। ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि रेन किधर आ रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, पहला ये केस हुआ, पहले इसको उतारो फिर बता रहे आगे। चलो अब देखो, तो आदमी जब मान लो कि बचने के लिए छाता खोलेगा तो किधर खोलेगा, एकदम सीधा खोलेगा, इस तरीके से खोल देगा, तो ऊपर की तरफ छाता खोल देगा। अब यही कहानी मान लो कि यही यशवंत जो है ये क्या किया कि साइकिल से या किसी भी चीज से, साइकिल है इसका, साइकिल से इधर मूव करने लगा। कितने के वेलोसिटी से मूव करने लगा, जो भी वेलोसिटी से, ये मान लो कि 50 के वेलोसिटी से साइकिल या किसी भी चीज से 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव करने लगा। जब मूव करने लगा ये 50 के वेलोसिटी से, तो अगर हम लोगों को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, फिर पूछा है रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हो जाएगा, VRG माइनस VMG। सर नो, अच्छा रेन किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, इन द वाई डायरेक्शन, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 20J क्या बोल सकते हैं, क्या -20J क्या नीचे की तरफ पड़ रहा है, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में J क्या बोलते हैं, वाई डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस, यहाँ पे क्या है -50, और ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या एक्स का, तो क्या हो जाएगा आई कैप। अच्छा अब देखिए, रेन ऐसे पड़ रहा है और जा ऐसे रहा है। अब हम लोगों को समझते हैं, इससे हम लोगों को बनाते हैं, ये एक्स वाई वाला हम लोग को बना दिया। देखिए इसका कैसा है, -20, मतलब नीचे की तरफ ये रहा, दिख रहा है ना। ठीक है, -20, ठीक है, 20G क्या, और ये भी कैसा है, -50, इधर इस तरह 50I क्या। ठीक है, तो दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर आ रहा है, एक वेक्टर इधर आ रहा है, क्या इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, आंसर है तो नहीं। तो इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो A² + B² + 2AB cos थीटा। और यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो इन दोनों जो है, ठीक है, वेलोसिटी उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखो ना, 2AB cos 90 ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको हम लोग को नहीं ले रहे हैं। ये कितना है, मान लेते हैं 50 है, 50 का स्क्वायर कितना होता होगा, 2500 प्लस, ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता होगा, 400। अच्छा तुम लोग ये बोल दोगे कि यहाँ तो -20 है, ठीक है, -20 मानो, -20 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये कितना हो गया, √2900, 2900 हो गया। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29 × 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, और 29 तो टूटेगा ना। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आया अपना वेलोसिटी। मतलब आदमी को कितना का वेलोसिटी से नजर आएगा, ठीक है, 10 √29।
10 रूट 29, अब वो 10 रूट 29 निकाल लेंगे, जो भी होगा अपना एक हम लोगों को देखेंगे, ठीक है। मतलब उसको 20 से ज्यादा के स्पीड से महसूस होगा, 20 से ज्यादा का तुम महसूस होगा। अगर तुम खुद ही देख लो ना, अगर इसको तुम रूट 3 मान, अगर 29 रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, 1.73 तुम रूट 3 से तो 11 से ज्यादा हो जाता है 20, तो 20 से ज्यादा होगा ये। अच्छा, अब ये हुआ क्वेश्चन कि ये किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला खोलेगा, चलते चलते अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलेगा। तो यहाँ पे क्या है एंगल, ठीक है, ये है। तो इससे अगर हम लोगों को देखो इस डायरेक्शन में तो नहीं खोलेगा, नीचे में तो खोल के नहीं चलेगा, हम भीग नहीं रहे हैं, नीचे में तो खोल के नहीं चलेगा, किधर खोलेगा, इधर खोलेगा, जिधर भी रिजल्टेंट है उसके अपोजिट में खोल देगा, छाता खोल देगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। ये एंगल आप लोग को निकालने आता है, ये एंगल निकालने आता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एंगल हम लोगों को निकाल लेंगे, ठीक है, ये एंगल निकाल लेंगे। तो ये एंगल निकल जाएगा तो ये एंगल भी निकल जाएगा। तो हम लोग दो कहानी बोल सकते हैं, उसको जहां से रेन पड़ रहा है उससे इतना डिग्री में अपना छाता खोलेगा, या फिर ग्राउंड से, ये तो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से इतना डिग्री में छाता खोलेगा, ये अल्फा हो सकता है। तो दो क्वेश्चन हो सकता है कि भैया ये वाला एंगल बताइए, तो ये वाला एंगल वो होगा जो कि ग्राउंड से छाता खोलने का, अब ये वाला रेन पड़ने से, तो इतना में ये इतना डिग्री एंगल में क्या कर देगा, अपना छाता खोल देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज इसको भी बताइए। अब देखो थीटा कैसे निकालना है, यहाँ पे थीटा देखो, यहाँ से हम लोगों को इसको अगर मिलाएं तो ये अगर 50 है तो ये भी 50 ही होगा ना। तो अब इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, देखिए थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, ये वाला बेस ये होगा, तो कितना हो जाएगा 50/20, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5/2, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2, मतलब कि थीटा इक्वल टू, हम लोग को इसका वैल्यू पता नहीं है अभी, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 इनवर्स इतना। इतने डिग्री एंगल में अगर वो खोल लेगा तो वो क्या हो जाएगा, पानी से बच सकता है। क्लियर, चलिए इसको उतारिए आज में। तो हम लोग उस दिन रेनमैन प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, अभी हम लोग को और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हम लोग उस दिन पानी इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड बढ़ रहा था, हम लोग वहां पे निकाले थे भैया कि अगर आदमी रेस्ट में है तो कितना उसको वेलोसिटी से महसूस होगा पानी का आना, मतलब रेन का आना, या पानी भी पड़ रहा है वर्टिकली ऐसे सीधे और आदमी चल रहा है तो उसको कितना महसूस होगा, वो कितना पे एंगल पे अपना छाता खोलेगा, ऐसा हम लोगों को पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, ऐसा हम लोगों को पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक हम लोगों को जो पहले पढ़े उसी पे हम लोग को चलते हैं। जैसे मान लो कि ये पानी पड़ रहा है, ये पानी पड़ रहा है, ठीक है, पानी पड़ रहा है, मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो है 80 मीटर पर सेकेंड, सपोज 80 या 60 कुछ भी ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, चलिए 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड है, एक मिनट, ठीक है, चलिए 60 मीटर पर सेकेंड है। और ये आदमी जो है, ये आदमी जो है इस तरफ जा रहा है, मान लेते हैं 80 मीटर पर सेकेंड से, जो भी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना है। तो अब आदमी को कितने की वेलोसिटी से रेन दिखेगा, ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालने, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है आदमी के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, तो यही होगा, हाँ, है ना। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का केस। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, जिसका निकालना है उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए ये इस तरफ आ रहा है तो इसको क्या ले लें हम लोगों को, -60 J कैप। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये इधर आ रहा है ना नीचे, और ये वाला इधर जा रहा है, माइनस तो साइन ऐसी रहेगा, और ये -80 I कैप। क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो देखिए ये -60 J कैप है, ये नीचे की तरफ, ठीक है, 60 J कैप, और ये कितना है 80 I कैप इधर, ठीक है। इसका रिजल्टेंट किधर आएगा भैया, तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। इसका जब ये रिजल्टेंट आएगा तो हमारा एक क्वेश्चन होता है कि इसका कितना के स्पीड से उसको दिखेगा, तो भैया इतने के स्पीड से। इसका क्या निकाल देंगे हम लोगों को, रिजल्टेंट। क्या फॉर्मूला होता है भैया, ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अच्छा, इसके बीच में थीटा कितना है, पिछले बार भी होता है 90 डिग्री है, तो इसको हमको लेने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा, क्यों नहीं लेने का जरूरत है 90 डिग्री है तो, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब कितना हो जाएगा भैया 60 का होल स्क्वायर,
अच्छा, तुम लोग बोलोगे 60 का होल स्क्वायर क्यों, -60, ठीक है, -60 ले तो भी वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। और ये 80 का होल स्क्वायर कितना हो गया भैया, ये हो गया 3600 और ये हो गया 6400, ये कितना हो गया 10,000 ना, 10,000 यही हुआ। 10,000 को क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 का मतलब क्या 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस आदमी को कितना का स्पीड से पड़ता हुआ नजर आएगा 100 मीटर। एक्चुअल में फर्क कितना से रहा था 60 से, लेकिन वो जब चल रहा है इतना स्पीड से, तो ऐसे भी अमूमन तुम लोग देखे होंगे कि पानी में अगर ड्राइव करते हैं या चलते हैं दौड़ते हैं तो पानी का हमको स्पीड ज्यादा लगने लगता है, लेकिन धीरे धीरे चल के जाते हैं तो पानी का स्पीड कम लगता है, खड़ा रहता है तो पानी का स्पीड कम लगता है। तो देखो पानी का स्पीड कितना लग रहा है इतना। अच्छा, तो पानी से बचने के लिए क्या करेगा आदमी, छाता खोलेगा। तो छाता हम क्या बताए थे, ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में छाता होगा, क्योंकि इधर तो ऐसे करके नहीं खोलेगा, पिछले क्लास में बताए थे। तो ये रिजल्टेंट के अपोजिट में ये खोला, रिजल्टेंट के अपोजिट में खोला। यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये भी कितना एंगल है थीटा। ये एंगल कैसे निकालेंगे देखिए, ये है 80 तो ये वाला भी 80, इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाता है tan थीटा, tan थीटा कहलाता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है ये वाला, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ये कट गया, ये कितने बार में कटेगा 4 और ये 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, तो अगर आपको एंगल नहीं पता है तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3, बट इसका हमको पता है कैसे, हम एक ट्रिक बताए थे पहले भी कि आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, 4 और 3 है, तो 53 डिग्री अगर आप करिएगा तो यहाँ 3 आता है, यहाँ 5 आता है, यहाँ पे 4 आता है ना, 53 डिग्री में, 53 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है, तो ये 37 डिग्री होगा। बस समझ में आया। तो 4/3 किसके लिए दिख रहा है 53 डिग्री के लिए, तो ये कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। मतलब वो क्या करेगा, जहां से पानी पड़ रहा है उसका जो ऐसे पड़ रहा है पानी, उसके 53 डिग्री में छाता खोल देगा, 53 डिग्री में क्या कर देगा अपना छाता खोल देगा। छाता खोलने से वो क्या हो जाएगा बच जाएगा, ठीक है। या फिर ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री ग्राउंड से, जैसे ग्राउंड पे ऐसे छाता रख के चल रहा है, तो ग्राउंड से जैसे ही 37 डिग्री उठाएगा छाता, पानी से ये सेफ हो जाएगा। या फिर पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, जैसे अभी खड़ा था तो भैया इसे 90 डिग्री में उठाएगा, पानी सीधा आ रहा था 90 डिग्री में उठाएगा, लेकिन चलने लगा तो अब जैसे पानी पड़ रहा था उसके 53 डिग्री में छाता झुका लिया, तो वो क्या हो जाएगा सेफ हो जाएगा। बात समझ में आया। या फिर पानी नहीं पड़ा था, अचानक से पानी पड़ने लगा एकदम ऐसे ऐसे, और वो चल भी रहा है इतनी स्पीड से, तो ग्राउंड से 37 डिग्री में उठाया, ये ग्राउंड से। बात समझ में आया। इसका मैग्नीट्यूड कितना कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, वो भी समझ में आया। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, हम फिर आगे बता रहे हैं। देखो इस वाले में तो दिक्कत नहीं ना, 4/3 इसके लिए ध्यान रख लीजिए आप लोग। ये वाला ट्रायंगल को हम पहले ही बताए थे कि ये जब 53 रहेगा ना, 53 रहेगा तो यहाँ 3 लिखिए, ये 5 लिखिए, तो ये पाइथागोरस से 4 आएगा। जब ये 50 है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियस सा बात है 37। इस ट्रायंगल का यूज करके आप 37 डिग्री निकाल सकते हैं और 53 डिग्री का भी। अच्छा, ये सबके लिए काम करता नहीं, ये ट्रिक है, खाली 53 और 37 के लिए काम करेगा, और किसी के लिए नहीं काम करेगा, ठीक है, और किसी के लिए काम नहीं करेगा, तो ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन, पानी का सीधे सीधे पड़ता है हमेशा, कभी देखते हैं सामने मुंह पे ऐसे करके पड़ रहा है, हाँ कि ना। तो मान लेते हैं कि ये जो पानी है ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, पानी ऐसे पड़ रहा है, इस तरीके से पड़ रहा है, पानी ऐसे पड़ रहा है। तो पानी जब ऐसे पड़ रहा है तो इसका जो कुछ एंगल होगा भैया, ये कुछ एंगल लेके पड़ रहा है, कुछ सर्टेन एंगल से लेकर पड़ रहा है। मान लेते हैं ये एंगल है 37 डिग्री, है ना। पानी जब पड़ रहा है तो इसका इस तरीके से एंगल से पड़ रहा है, तो इसका जो पहले ही माने थे वेलोसिटी, जो माने थे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना माने थे हम लोगों को भैया 80 के 60 किए थे, 60 किए थे ना, 60 मीटर पर सेकंड। अभी भी मानते हैं 60 मीटर पर सेकंड ही है, अभी मानते कितना है 60 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब एंगल के साथ पड़ रहा है, ठीक। यहां पर एक आदमी है, ये जा रहा है भैया तेजी से, एकदम तेजी से जा रहा है, कितने मीटर के पर सेकंड की स्पीड से, VmG 80 मीटर पर सेकंड माने थे, 80 मीटर पर सेकंड ही मानिए। अब ये एंगल से पड़ रहा है, ठीक है, एंगल से पड़ रहा है, तो अगर हम लोगों को बोले तो इसका अगर रिजल्ट निकालें तो ये एंगल से पड़ रहा है, तो इसका कंपोनेंट हम लोग बना सकते हैं ना, कंपोनेंट ऐसे बना सकते हैं ना, ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री, और ये कितना है 60 मीटर पर सेकंड, तो इसका 2 कंपोनेंट बनेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। बताएं कैसे बनता है, कोई दिक्कत। ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा 60 cos 37 डिग्री, क्यों
क्योंकि भैया थीटा के साथ बनने वाला कॉस में लिखते हैं, और ये क्या कहलाएगा 60 साइन 37 डिग्री। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखिए 37 आपको पता है, 37 अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, हम इस तरफ वाले को मिटा दे रहे थोड़ा, अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा यहां पे से, तो ये वाला जो वेलोसिटी है 60, ये वाला जो भी वेलोसिटी हम लोगों को आया है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन द वर्टिकल डायरेक्शन जो भी आया है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन 60 cos 37, तो 60 cos 37 कितना हो जाएगा? देखिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो हाइपोटेनस ये है, तो cos 37 का वैल्यू कितना होता है भैया? 4/5। 37 ये है तो परपेंडिकुलर ये ना, और बेस ये है ना, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये हो जाएगा कितना 4/5। इसको काटिए कितना आ जाएगा? 50 कितना आएगा? 50 कितना? 12, ठीक है, और ये कितना आएगा? ठीक है 48। कोई दिक्कत नहीं। 48 किस तरफ? इस तरफ, इस तरफ डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? आई कैप। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, दूसरा बात, हम लोगों को ये 60 साइन 37 परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला है, तो 60 इंटू 3/5, ये कटा कितना हो जाएगा? 12, ठीक है, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36 जे का। कोई दिक्कत? ये वेलोसिटी किसका था? तो ये वेलोसिटी हमको था रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये था, हाँ कि ना? यस और नो? क्लियर कि नहीं क्लियर? इसमें दिक्कत है? नहीं। बात समझ में आया ना? v को रिलेटिव वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी। अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग को काम कर रहे हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? पहले ये क्वेश्चन उतारो, फिर हम लोगों को आगे समझते हैं। तो ये हो गया, ठीक, तो ये हम लोगों को 60 है, तो ये किसके लिए बना? इधर कितना जा रहा है? इधर कितना जा रहा है? 48 आई कैप, रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं, और माइनस इधर कितना आ रहा है? 36 जे कैप। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब हम लोगों को इस 60, ये जो 60 था कौन? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब वो कितना है? यही 60 को कितना लिख सकते हैं? 48 आई कैप माइनस 36 जे कैप। क्यों हम लोग ऐसा किया? क्योंकि एक सर्टेन एंगल से पड़ा था, इसलिए हम लोग को ऐसा निकालना पड़ा। अगर जैसे पहले कर रहे थे तो करना पड़ता है ऐसा क्या? नहीं, ऐसे पहले कर रहे थे तो नहीं करना पड़ता। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखिए, अब ये आदमी कितने की स्पीड से जा रहा है? 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है भैया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को कितना बना दिए हैं? 48 आई कैप माइनस 36 जे कैप, ये बना दिए हैं, माइनस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 80 क्या? आई कैप। ठीक है, कैसे होगा बाबू? ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसको अगर माइनस करिएगा, कितना आ रहा है आप लोगों को? इसको करिएगा माइनस, तो आपको कितना मिलेगा बताइए फटाक से? 32 मिलेगा क्या? 30 माइनस 32 आई कैप और माइनस 36 जे कैप। अब इसका फिर से उसी तरीके से बनाइए, माइनस 32 इधर आ रहा होगा आपको आई कैप में, तो 32 आई कैप एच डायरेक्शन, और ये वाला कितना आ रहा होगा? 36 जे कैप। ठीक, इसका रिजल्टेंट किधर निकलेगा? कहीं इस तरफ निकलेगा। ठीक है, अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करें? पहले भी बताए थे हम लोग को रिजल्टेंट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो हम लोगों को वो बताए थे, तो इसका डायरेक्ट कर लेते हैं, 32 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 का स्क्वायर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करिए फटाक से, कितना आ रहा है रिजल्ट बताइए? कितना आ रहा है? 32 का स्क्वायर कितना आ रहा है बताइए पहले? 32 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1024। ठीक है, 36 का 1296, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 1200 इतना 1296, 0 11 और 12, ठीक है, 3 और 2 2320। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2320 का, 2320 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? फटाक से निकालिए। ठीक है, फटाक से निकालिए, जो भी इसका स्क्वायर रूट आ रहा होगा हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए, इतना हो गया क्लियर ना? ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे थीटा, ये वाला थीटा बना रहे हैं हम लोग, ये वाला थीटा है, यस और नो? यस और नो? ये थीटा है, तो जब ये थीटा है, जब ये थीटा है तो ये 32 है,
ये 36 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। चलिए देखिए, तो अब हम लोगों को क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ये, अब इसको काटिए कितना आएगा? ठीक है, 4 के टेबल से काटे, कितने बार में काटा? 8 बार में, और ये कितने बार में काटा? 9 बार में, 8/9। तो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 8/9। तो इतना एंगल में हम लोग को खोलेंगे। इस एंगल का हमको परफेक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोगों को इसको कोई दिक्कत नहीं, उसको इतना ही में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इतना में छोड़ देंगे, तो इतना हम लोगों को ऐसे हो जाएगा। इधर कहीं पे खोलेंगे। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यस और नो? समझ गए? ठीक, चलिए इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं कि ये 50 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है? 50, सबको हम चेंज कर देंगे 50, और ये हो जाता है 40। 50, तो ये 50 होता तो कितना हो जाता है? कटता कितने बार में? ठीक है, 10 बार में, तो कितना आता है ये? 40। ये वाला 50 हो जाता तो कितने बार में कटता? 10। कितना आता है? 30, है ना? अब ये क्या होता है? 40, और ये कितना हो जाता है? 30। अब जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? यही सेम चीज लिखते हैं, यहाँ पे 40 लिखते हैं, यहाँ पे भी ये वाला भी 40, क्योंकि ये कितना है? 40 है। ये देखिए, ये 40 और ये 40 कट जाता है, ये कितना आता? 30। ठीक है, यहाँ 30 था, तो ये कितना आता? -30 j कैप, ऐसा आता। और जब आप इसका बनाने का कोशिश करते हैं, जब आप इसको बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जैसे सॉल्व करते हैं, इधर कुछ है आई की तरफ? नहीं, जे की तरफ ही है ना खाली, मतलब रिजल्टेंट इधर ही है। ठीक है, ये 30 जे के, तो रिजल्टेंट जिधर है उसके अपोजिट में क्या खोल देगा? छाता खोल देगा। मतलब उस आदमी को पानी पड़ता हुआ, देखिए एंगल से ना आ रहा है, लेकिन वो आदमी कितना में खोल दिया? 90 डिग्री में, चलते चलते उसको ऊपर खोल दिया है छाता 90 डिग्री में। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? प्लीज इसको भी उतारिए फटाक से। चलिए, इसी तरीके का क्वेश्चन सब में रहेगा, इससे बाहर भी एक और तरीका हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। मान लो कि ये अंजलि है, कौन है? अंजलि। अंजलि को एकदम नया नया आया है साइकिल चलाने। क्या है चलाने? साइकिल। ये अंजलि यहाँ पे बैठ गई, ठीक है, ये अंजलि यहाँ पे बैठ गई साइकिल लेके कि भैया हम साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाएंगे, और इसके पीछे एक कोई और बैठा है, मान लेते हैं अंजलि के पीछे बैठ गया है, मान लेते हैं पगला, ये बैठ गया, साइकिल चला रही है। साइकिल जब चला रही है तो ये क्या कर रही है ना कि एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लेकर जा रही है, मतलब एकदम ऊपर, एकदम हिल पे लेकर जा रही है। ठीक है, कितने की स्पीड से? मान लेते हैं कुछ भी 100 कुछ भी मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसका स्पीड है? देखिए, इस अंजलि का स्पीड है, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ अंजलि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना है? अब जाते जाते क्या हुआ कि ये जैसे ही है, ये पानी पड़ने लगा, ऐसे अभी भी पानी पड़ रहा, ठीक है, ये पानी पड़ने लगा, ये पानी पड़ रहा। पानी मान लेते हैं कि पानी का जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 50 मीटर पर सेकेंड, कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कोई और भी डेटा ले लो, मान लो कि ये 53 डिग्री एंगल से पानी पड़ रहा है। ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन 53 में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाकी सबका वैल्यू पता है, 53 से भी थोड़ा अवेयर हो पड़ रहा है। तो अब ये बताओ कि ये जो पीछे है, यही ना छाता अंजलि चलाते चलाते कैसे खुलेगी? यही खोलेगा पीछे छाता। तो ये कितना, कब और कितना डिग्री में छाता खुलेगा? ठीक है, या कितना महसूस होगा पानी? तो पहले भी ऐसा निकाले, अभी जस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ये ऐसा जा रहा है ना, ये ऐसा जा रहा है, तो इसके लिए दो कंपोनेंट बना लिए। ये वाला कितना है? ये वाला अपने को, ये वाला जा रहा था, देखिए यहाँ से ऐसे करके खींचे है ना, ये 53 डिग्री है, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये 53 डिग्री है। तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया? ये है 50, तो ये हो जाएगा 50 cos 53 डिग्री। क्यों? क्योंकि थीटा के साथ cos लगता है। ये क्या हो जाएगा? 50 sin 53 डिग्री। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा फिर से उसी तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? 50 cos 53 डिग्री। ठीक है, कितना होता है फिर से हम बता दे रहे हैं उसी तरीके से। यहाँ पे कितना है? 53 है, मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। cos 53 के इक्वल टू क्या होता है? 3/5, मतलब यहाँ पे 50 इंटू 3/5, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10, देखिए 30। ठीक है, ठीक है, 30 किस डायरेक्शन में? आई के डायरेक्शन, आई के डायरेक्शन में है ना। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, आई क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है, उस पर वैल्यू अभी होंगे थोड़ी देर। V2, ठीक है, इसमें देखिए तो 50 sin 53,
डिग्री 4/5 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 4/5 कटा कितना आया 10, कितना आया 40 जे क्या नीचे की तरफ था इसलिए जे क्या। अब जो है रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है या नहीं। 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, ये 30 कैसा होगा नेगेटिव होगा, बोले थे वरीड हो रहे हैं होंगे बाद में, कोई दिक्कत है कि नहीं, पता चल गया समझ में आया। चलिए तो ये आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है कि भैया ये कैसे जा रही थी, तो ये भी एक एंगल से जा रही है, ये भी कुछ एंगल से जा रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, देखो ये भी ऊपर की तरफ जा रही है किसी एंगल से, मान लेते हैं ये भी एंगल कितना है 37 डिग्री, ये ऐसे जा रही है, इसके लिए भी इसी तरीके से निकलेगा। ये वाला ऊपर की तरफ जा रही थी 37, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 cos 37 और ये कितना हो जाएगा 100 sin 37। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर ना, क्लियर ना। अब ये ऐसा होगा तो इसको कैसे निकालें, इसको भी उसी तरीके से 100 इंटू cos 37 यहां पर है तो परपेंडिकुलर ये बेस ये परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो cos 37 बेस ये है 4/5 कितना हो जाएगा ये 20 मतलब कि 80, ठीक है 80। क्लियर ये कि नहीं क्लियर, क्लियर ना। 80 इधर आ रहा है तो आई कैप, ठीक। ये वाला देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला अगर आप निकालिएगा इस वाले को तो 100 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा 60 जे कैप। यहां तक क्लियर हो कि नहीं, पक्का पक्का कि कच्चा, ठीक है। अब इसका जब आप लोग निकालिएगा, अगर आप लोग वेलोसिटी निकालिएगा रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ये कौन सा रिलेटिव वेलोसिटी VAG किसके बराबर होगा, दिस ऑपरेट टू दिस, होगा कि नहीं होगा, जैसे ये वाला हुआ था। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए VAG किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 आई कैप है और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कितना है भैया ये सॉरी ये 80 आई कैप है और ये 60 जे कैप, ऐसे होगा। अब हम लोग को फाइनली क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू अंजलि क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू अंजलि, ये होगा। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है माइनस 30 आई माइनस 40 जे कैप माइनस ये कितना है भैया, ठीक है 80 यहाँ पर है ना, यहाँ देखिए 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। इसको कैलकुलेट करिएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप माइनस 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप। ये देखिए आई ये आई दोनों ऑपरेट होकर कितना हो गया 110 आई कैप, ये दोनों ऑपरेट होकर 100 जे कैप। क्लियर कि नहीं क्लियर, इसका रिजल्टेंट निकालने आप लोग को आता है इसलिए निकल जाएगा। अच्छा अब इसका एंगल निकालते हैं, एंगल कितना होगा, देखिए ये कितना जा रहा है भैया 110, ये कितना जा रहा है 100। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये ऐसा ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए फटाक से, तो अब ये भी 110 है, तो अब ये 10 ये थीटा है ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये है 110 और ये है 100, कितना है tan थीटा बराबर 11/10, 11/10, तो थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 11/10। तो कहीं पे इधर भी ऐसे करके ये छाता खोल देगा, ठीक है। कितना एंगल पे खोलेगा, ठीक है tan इनवर्स 11/10 एंगल पे ये छाता खोल देगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत है, कहीं दिक्कत है नहीं, पक्का। चलिए इसको उतारिए, देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या आया कि यहाँ पे आप 37 क्यों नहीं लिए, भाई 37 हम क्यों लेंगे, 37 से हम चढ़ रहे हैं 53 से मेरा रैन आ रहा है, तो हम 37 डिग्री से छाता झुकाएंगे, जरूरी तो नहीं है। रेन का स्पीड और रेन का एंगल ये सब पे डिपेंड करता है, तो वो एंगल किस पे डिपेंड करेगा, रेन का रिलेटिव स्पीड जो कि अंजलि को दिखेगा, तो रेन का रिलेटिव स्पीड ये है, तो रिलेटिव स्पीड क्या दिख रहा है कि आई के डायरेक्शन में इतना ये पीछे है और जे के डायरेक्शन में ऐसा है, तो इन दोनों के ऑपरेशन से एक रिजल्टेंट मिलेगा उसको, और उस रिजल्टेंट के अपोजिट में ना छाता खोलेगी, और वो रिजल्टेंट कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर ना। चलिए इतना है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसको बनाइए आज, ठीक है। रेनमैन वाटर ये वाला खत्म।